हाँ, लग ही नहीं रहा कि एनर्जी कुछ तुम लोगों में। हाँ, मोटिवेट सर नहीं करते क्या इस समय? अच्छे से टाइम नहीं रहता होगा ना। हाँ, अब इतना टाइम है नहीं वैसे, है ना। हैं? कितने घंटे तुम लोग पढ़ते हो? चलो खैर, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलो बताओ, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? नहीं, अब सीक्वेंस बताओ, कहाँ शुरू करें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी से। स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। तो यहां पर कहां शुरू करें हम लोग? स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्म। इसी को आप स्पर्म भी कहते हैं ना, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन स्पर्मियोजेनेसिस। और जो स्पर्मेटोगोनिया, ये n की 2n, और स्पर्मेटोसाइट कुछ भी हो सकती है ना। प्राइमरी है अगर तो 2n, और सेकेंडरी है तो n हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? पहला, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, एक्सक्रीशन हो गया ये। सिक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्टुरेशन, ये प्लेसेंटा करता है। तुम लोग मार ही खाओगे क्या अभी? ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? हाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कौन बनाता है इसको? हाइपोथैलेमस बनाता है। एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस इसको स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर रिलीज करता है। और ऑक्सीटोसिन किस पे एक्ट करता है? स्मूथ मसल पे, और स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराता है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, सिक्रीट एससीजी, एससीजी के अलावा एचपीएल और प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजन, ये 4 हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। तो गलत कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। अच्छा, प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कौन ले जाता है? अम्लाइकल कॉर्ड। अम्लाइकल कॉर्ड जोड़ता है दोनों को। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, ऐसे बताओ किसी कमी से होता है? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि जैसे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा, और कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट होने की वजह से एंडोमेट्रियम ब्रेक करेगी और शुरुआत हो जाएगा ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल हो क्यों कम होता है? कॉर्पस ल्यूटियम क्यों डीजेनरेट हो रहा है? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और कुछ मात्रा में रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। नीट में भी सवाल आया था। इस चैप्टर में कई ऐसे सवाल हैं जो नीट में पूछेगा और एनसीईआरटी में उनका जिक्र नहीं है। तो क्या करोगे? द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन। और रिलैक्सिन भी निकलता है, लेकिन ओनली रिलैक्सिन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज, शेयर्ड टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल मतलब सबसे आखिरी, तो सबसे आखिरी डक्ट कौन सी है? यूरेथ्रा। मेल में तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी दोनों सिस्टम की डक्ट कॉमन ही है ना भाई। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो सीमेन को बाहर जाना है, और यूरिनरी सिस्टम मतलब यूरिन, और दोनों को ले जाने का रास्ता तो कॉमन ही है ना। दिस इज द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। फीमेल के केस में दोनों की ओपनिंग अलग अलग, वहां पर जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो अलग है,
यूरिथ्रल ओपनिंग अलग है और जो वेजाइनल ओपनिंग है वो अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर? बिना ऑप्शन के देखो क्या हाल हो जाता है। किसी की याद है? जोना पेलोसिडा, ये जो लेयर होती है ये एस सेलुलर होती है। अगर एग को आप याद करें तो एग में सबसे बाहर है सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेलोसिडा और उसके बाहर कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा में लिखा सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, जबकि जोना पेलोसिडा जो लेयर है वो एस सेलुलर है। अब एनसीईआरटी में जिक्र नहीं लेकिन नीट में पूछा गया है सवाल 15 में। In human female meiosis 2 is not completed until fertilization। भाई जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा या आप कहें जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन, पहला मियोटिक डिवीजन कब पूरा होता है? जस्ट प्रायर टू ओवुलेशन बेटा, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जस्ट पहले। तो जस्ट अंटिल क्या करोगे? फर्टिलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल? कह रहे ओवुलेशन से कौन सी घटना संबंधित नहीं है? फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल, बोला करो यार। ग्रेफेन फॉलिकल को और क्या कहते हैं? मैच्योर फॉलिकल। तो क्या ओवुलेशन के लिए मैच्योर फॉलिकल बनना जरूरी है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, जब ओवुलेशन होता तो ओवम रिलीज होता कि सेकेंडरी ओसाइट? सेकेंडरी ओसाइट, जिसको इनकरेक्टली हम ओवम कह देते हैं लेकिन ओवम नहीं है, वो सेकेंडरी ओसाइट है। एलएस सर्ज होता है क्या? एंड डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल, एस्ट्राडायोल इज द एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता है, तो ये गलत बात हो गई, यही गलत हो गया। 3 हार्मोन का पीक आता है 14th डे पर, एलएच का, एफएसएच का और एस्ट्रोजन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरॉन का पीक आता है ल्यूटियल फेज में, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज में। और 2 पीक कौन बनाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। इसकी 2 पीक बनती हैं, एक 14th डे पर बनती है और एक आपको ल्यूटियल फेज में मिलती है। और भी सवाल पूछा भी था शायद टेस्ट में क्या? नहीं, अच्छा कल आएगा, मतलब परसों आएगा ये। वो मैंने सोल्यूशन रिकॉर्ड कर दिया ना तो वही दिमाग में चल रहा है। तो 2 पीक वहां पर बनती हैं और वो डायग्राम देखोगे तो एनसीईआरटी में नजर भी आएगा आपको, 2 पीक वहीं पर आपको दिखाई देते हैं। हिस्टेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस के सर्जिकल रिमूवल को कहते हैं हिस्टेक्टमी, और ये करते हैं अगर मान लो कैंसर हो गया यूट्रस में और आगे बच्चा नहीं चाहिए, पहले से बच्चे हैं, तो फिर उस केस में हिस्टेक्टमी कर देते हैं। Which of these is not a important component of initiation of parturition in human? What is parturition? बेबी बर्थ, यानी डिलीवरी कहते हैं आप इसे। और कह रहे हैं कि डिलीवरी के समय कौन नहीं होता है? तो रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन कहां से? मैटरनल पिट्यूटरी। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, हाँ प्रोलैक्टिन क्या करेगा पार्टुरेशन में? प्रोलैक्टिन का क्या काम है? मिल्क फॉर्मेशन का काम है, तो इसका वहां क्या रोल है? तो गलत हो गया। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो हमें नहीं पता है, जानते हो क्या? मैं भी नहीं जानता, एनसीईआरटी लिखा ही नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है कि प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होगा। प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिक्रीशन के लिए है ना, एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये वाला आंसर नहीं है और ये पूछा नहीं, यानी बाकी दोनों सही होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे भी करना है, कभी कभी 4 ऑप्शन में से 3 आप नहीं जानते होंगे, केवल 1 जानते होंगे और उससे आपका जवाब आ जाएगा। क्यों भाई इतने उदास क्यों हो तुम लोग? हाँ, तो खुश रहा करो भाई, तुम लोग ऐसे उदास उदास क्यों बैठे रहते हो? अभी तो कितने 40 दिन है अभी, अभी कितनी निराश हो इतना तुम लोग? सही में लग रहा है कि क्या लुटे लुटा एकदम। मस्त रहा करो यार, वो 15-20 घंटे पढ़ा करो कम से कम। मतलब इसमें तो एकदम पागल हो जाना चाहिए पढ़ाई के लिए, हाँ? पागल लग नहीं रहे हो अभी तुम लोग, पागलपन के अलग दिखाई देते हैं ना नमूने। चलो
कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द, अब ये भी टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 3 सवाल पूछे गए नीट में, एक ये 2015 में है। तो कैपेसिटेशन किस में होता है? स्पर्म में। पहली चीज कहाँ होता है? हाँ, हेड रीजन में। हेड मतलब सिर में। नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटेशन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और क्या बता रहे हो तुम लोग? कैपेसिटेशन से अच्छा कैप सोच रहे हो क्या? सही, ये भी सही बात है। एक तो बड़ा सवाल यही हो गया, क्योंकि हाँ, कैप से क्या समझे तुम लोग? एक्रोसोम इज कैप लाइक। तो इससे तुम्हारा आधा सवाल तो हो गया यहाँ पर कि ये ओवम में तो नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? स्पर्म में। एंड बिफोर की आफ्टर? आफ्टर अब ये फर्टिलाइजेशन तो स्पर्म बचेगा कहाँ? थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जाइगोट बन जाएगा ना। तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, एक तो ये सवाल है। दूसरा, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। यानी जब इंसेमिनेशन हो जाता है तो उसके बाद में स्पर्म में कुछ चेंजेस होते हैं जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेशन। Which of the following cells during gametogenesis is normally diploid? आप बताओ नाम। स्पर्मेटोगोनिया, ओगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte, ये 4 सेल डिप्लॉयड होंगी। बाकी सब कैसे हैं? हैप्लॉयड। फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte, डिप्लॉयड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, सर्टोली सेल। तो क्या पूछा आपसे? नॉर्मली डिप्लॉयड। तो क्या करोगे? बोला करो। स्पर्मेटोगोनिया, ये सब कैसे हैं? हैप्लॉयड। सेकेंड पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी एंड स्पर्मेटेड। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली। फिजिबल मतलब पॉसिबल। तो कह रहे फर्टिलाइजेशन कब संभव होगा? जब स्पर्म और ओवम एक साथ पहुंचे कहां? एम्पुलरी रीजन में। पहले एम्पुलरी सिमिक जंक्शन को माना जाता था, अब एम्पुलरी रीजन एनसीईआरटी ने कर दिया। चलो पढ़ के बताओ कौन सा ऑप्शन पहला हो जाएगा। हाँ, तो एग्जाम में ऐसा मत करना, पूरा पढ़ना, यहां सर्विक्स भी लिखा हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन, ovum and sperm are transported simultaneously to ampullary region of fallopian tube, और इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से not all copulation result in fertilization and pregnancy। इसी वजह से, क्योंकि जब तक दोनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे एम्पुलरी रीजन में, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ। LH and FSH decrease gradually during the follicular phase। सही बात है। तुम मार खाओगे भी, झापड़ मारेंगे। फॉलिकुलर फेज में LH FSH घटता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि फॉलिकल डेवलप कराना है, और फॉलिकुलर FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वही कम हो जाएगा। LH triggers secretion of androgen from Leydig cell। LH किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल पर। और क्या रिलीज कराता है? एंड्रोजन। और ये क्या कराता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। और सर्टोली सेल क्या रिलीज करती है? सम फैक्टर। LH ट्रिगर ओवुलेशन इन ओवरी। सही बात है क्या? सही है ना? पहला वाला गलत है ना, वो मतलब वो आंसर टिक कर दिया था। LH and FSH डिक्रीज ग्रेजुअली, जबकि क्या होना चाहिए? इंक्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वेसेक्टमी? चलो बताओ। वासा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट। वासा डिफरेंशिया मतलब वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड वासा डिफरेंशिया इज प्लूरल। मतलब अगर हम वासा डिफरेंशिया करें मतलब दोनों साइड की काट दे रहे हैं, और तभी तो वो जरूरी है ना। इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी, यस, ये इरिवर्सिबल होता है। नो स्पर्म अकर इन सेमाइनल फ्लूइड, सही बात है।
नो स्पर्म अकर इन एपिडिडमिस, ये गलत बात है क्योंकि हम कट कहां कर रहे हैं, वास डिफरेंस में, और सीक्वेंस क्या होता है, रेटिटेस्टिस, वासा, एफ्रेंसिया, एपिडिडमिस एंड वास डिफरेंस। यहां कट कर रहे हैं ना, तो इसके आगे स्पर्म नहीं होंगे, यहां तक तो स्पर्म होंगे ना, तो अगर नो स्पर्म इन एपिडिडमिस, ये बात गलत। कहें कि क्या ये क्या है, वासा एफ्रेंशिया, क्या यहाँ स्पर्म होंगे, यस, तो ये चौथी वाली बात गलत हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। अब ऐसे ही बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म कहां शुरू करेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट करें, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से, वासा एफ्रेंशिया से, एपिडिडमिस से, वास डिफरेंस से, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस। तो यहां तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया गया, कहां शुरू करेंगे, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वो तो दिया नहीं है, तो इन्हें एफ्रेंडक्ट्यूल भी कहते हैं। और उसके बाद एपिडिडमिस, वास डिफरेंस। मालूम नहीं भी पता तब भी कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा, हमें अपने आप पता चल जा रहा है। एम्ब्रियो विद मोर देन, ये वैसे अगले चैप्टर का सवाल है, 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, यूट्रस में, यूट्रस में क्या कहते हैं इसे, IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। और अगर 8 सेल तक है तो तो क्या करते हैं, जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और ये कौन सी टेक्निक है, कौन सी टेक्निक, अबे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, क्या है ये, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, IVF फॉलोड बाई ET। क्या IVF हो रहा है यहां पर, और IVF के बाद क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ET कर रहे हैं, तो दिस इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या पूछा था इसमें, अच्छा यूट्रस में, हाँ यूट्रस, IUT। एक होता IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, वो किसकी टेक्निक है, AI की। AI इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चलो मैच करो, मॉन्स प्यूबिस, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, कितने पार्ट हैं इसमें, 5। पहला मॉन्स प्यूबिस, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्लाइटोरिस। और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया किस महीने में डेवलप होते हैं, थर्ड मंथ, थर्ड मंथ में डेवलप हो जाते हैं। लिम्स एंड डिजिट, सेकंड मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम, थर्ड में एम्ब्रियोज हार्ट, आईलैसेस, 6 महीने में आईलिड, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। और इस समय खूब सवाल आ रहे हैं और आपको तो सारा कुछ याद है। पहला मूवमेंट 5 महीने, बस हो गए, इतने सवाल हैं। एंट्रम, ग्रेफियन फॉलिकल, वैसे एंट्रम बनता है किसमें, टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी ट्रांसफॉर्म होके क्या बनाती है, ग्रेफियन। ट्रोफोएक्टोडर्म और नेबेनकर्निया एनसीईआरटी में दोनों नहीं है, तो थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। एक्टोडर्म तो दिखाई दे रहा है, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सब क्या करते हैं, ऑर्गन और टिश्यू बनाते हैं, तो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड नेबेनकर्न इज अ पार्ट ऑफ स्पर्म, ये याद रखना है आपको, और ये सवाल से याद भी हो जाएगा। वैसे स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है, मिडिल पीस में न्यूक्लियस, हेड रीजन में एक्रोसोम, हेड रीजन के अंदर पाया जाएगा। Several hormone like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by, कहां से निकलते हैं, प्लेसेंटा से, तो प्लेसेंटा हो जाएगा यहाँ पर। कैपेसिटेशन occurs in फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा आंसर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम टेम्पोरेरी होता है क्योंकि ये कुछ समय के लिए बनता है, प्रोस्टोन को रिलीज करता है और फिर डिजेनरेट हो जाता है। GnRH, हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, और क्या रिलीज कराता है, गोनेडोट्रोपिन्स। कौन से, LH एंड FSH। LH एक्ट ऑन द लेडिक सेल, और वहां से एंड्रोजन एक्ट ऑन
एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा एफएसएच एक्टॉन, और सर्टोली सेल से सम फैक्टर, और सम फैक्टर हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हो जाएगा कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। अगला क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन बताओ कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म की खास बात है। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों नाम है, दो फ्यूजन हो रहे हैं, एक सिनगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी में कौन कौन फ्यूज कर रहा है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक सेल, और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई। तो ये एंजियोस्पर्म हो गया। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी यार, बता दो तुम लोग। हाँ, एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टोजन, एस्ट्रोजन, चार ही हैं यहाँ पर, चारों कहीं दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रोलैक्टिन कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, बाकी तीन तो निकल ही रहे हैं प्लेसेंटा से। इसमें कौन सा, रिलैक्शन कहाँ से, ओवरी से और कॉर्पस ल्यूटियम से। अभी तुमको फेलोपियन ट्यूब हम, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। इसमें कौन सा गड़बड़ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से निकल रहा है, हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में किससे, जोना, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कितनी लेयर हैं, सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा। तुम निमोनिक की भी वाट लगा रखे हो, जीएफआर बता रखा है। ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जोना फेसिकुलेटा, और इनर जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और रेटिकुलरिस से सेक्स गोनेडो कॉर्टिकॉइड, जिन्हें कहते हैं सेक्स स्टेरॉइड। और ये सेक्स स्टेरॉइड किसका डेवलपमेंट कराते हैं, हाँ, किसका, एक्सिलरी प्यूबिक एंड फेशियल हेयर का डेवलपमेंट कराते हैं। क्या अब तुमको एक्सप्लेन करें भाई हम, गोबर कहीं के, इतना टाइम हो गया है और फिर वही करें क्या, ये प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, इनको भी। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, बताओ स्पर्मियोजेनेसिस किससे किसका, स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म इज द स्पर्मेटोजो, एंड व्हाट इज स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का रिलीज होना, इस कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो कौन सा ऑप्शन करेंगे, इतना टाइम लोगे, कौन सा हो जाएगा, 4। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जबकि ये बात सही नहीं है। एनसीईआरटी ने सही बात लिखी कि स्पर्मिएशन में स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहां पर कह रहे हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की कैविटी में पहुंच रहे हैं, वो सर्टोली सेल से रिलीज होकर, लेकिन और कुछ कर नहीं सकते। यहां पर नीट में पूछा है तो इसीलिए पीवाईक्यू हम लोग करते हैं कि अगर एक दो सवाल ऐसे आ जाए तो वहां घबराएं ना हम लोग, और एक ही दो सवाल ऐसे रहते हैं। ये देखो, एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव फ्रॉम। अब एमनियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसका एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है। प्लेसेंटा तो पढ़ाई गया लेकिन उसकी लेयर नहीं बताई गई है, तो आप चाहो तो याद कर लो, बताओ क्या होगा। एमनियन कौन बनाता है, अभी 3 ही जम लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो कौन बनाता है, चलो आप देख के बता दो। और कोई, सब अलग अलग चूज कर लो ना। पहला ऑप्शन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। वैसे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी सवाल होते कभी रिपीट नहीं होते हैं, तो आप छोड़ भी सकते हो, मन करे तो याद कर लो। क्या करोगे, याद कर लोगे, बोलो। प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग,
एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्यों ब्रेक हुई? क्योंकि पिछली साइकिल में जो ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल कर गया। एंड प्रोजेस्टेरॉन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। जब प्रोजेस्टेरॉन ही फॉल कर गया तो एंडोमेट्रियम ब्रेक कर गई और नई साइकिल स्टार्ट हो गई। मेंस्ट्रुएशन कितने दिन? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन। प्रोलिफरेटिव फेज छठे से 14 दिन। छठे से 14 दिन तक। और जो सेक्रेटरी फेज है ये 15वें से लेकर 28वें दिन तक चलेगी। कोलेस्ट्रम, चलो बस सवाल इतना है कि कोलेस्ट्रम कंटेन्स, बताओ, IgA। और ये कौन सी इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव मतलब रेडीमेड। रेडीमेड एंटीबॉडीज अगर किसी को दी जा रही दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा केस स्नेक बाइट वाला केस। तीसरा टिटनेस वाला केस। ये सब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर हो जाएगा IgA। एक्सट्रूजन मतलब बाहर निकलना। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। भाई सेकेंड पोलर बॉडी तब निकलती है जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। पहले मियोटिक डिवीजन के बाद पहली पोलर बॉडी और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद सेकेंड पोलर बॉडी। तो सेकेंड पोलर बॉडी सेकेंड मियोटिक डिवीजन पे निकलेगी। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन कब होगा? जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। और सेकेंड पोलर बॉडी ये क्या क्या हो जाएगा? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। Select the correct sequence of transport of sperm cell in male reproductive system। तो कई बार आप बता भी चुके हैं, देख लो यहां पर। कहां शुरू करें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडमिस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटस। हो गया ये। इजेकुलेटरी डक्ट कौन बनाता है? हाँ, अबे वास डिफरेंस और डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेस्किल, ये दोनों मिलकर बनाती हैं इजेकुलेटरी डक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। चलो बताओ कहां शुरू करें? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट ट्रांसफर, इसके बाद सिनगैमी। सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जाइगोट, उसके बाद सेल डिवीजन मतलब क्लीवेज। क्लीवेज के बाद सेल डिफरेंशिएशन जिससे टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं। और उसके ये हो गया ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन। Which of the following hormone is responsible for both the milk ejection reflex and fetal ejection reflex? That is oxytocin hormone। दोनों इजेक्शन ये है। No new follicle develop in the luteal phase of menstrual cycle because कह रहे कि ल्यूटियल फेज के दौरान नई फॉलिकल क्यों डेवलप नहीं होती? क्योंकि ल्यूटियल फेज अगर है तो प्रोस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा लेकिन LH और FSH का लेवल कम होगा। और फॉलिकल डेवलप के लिए LH और FSH का लेवल ज्यादा चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बोथ LH एंड FSH लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में दो हार्मोन का लेवल हाई है। कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और दो का लेवल कम है। कौन? LH और FSH। इन ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। ऐसे बताओ, एंड ऑफ 12 वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह रहा तीसरा महीना। और अगर तीसरे महीने की हम लोग एंड की बात करते हैं तो क्या क्या होता है? मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल limbs and external genitalia are well developed। याद होना चाहिए। तो क्या करोगे इसमें? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो इसका मंथ बताओ। 5वां महीना, 6ठा महीना, 5। हेड इज कवर्ड विथ फाइन हेयर 5वां महीना, बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर 6ठा महीना। ओवरी, इतना टाइम लोगे बे? कौन सा? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन निकलेंगे, है ना? प्लेसेंटा, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनेडोट्रोपिन, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन एंड लेडिक सेल, एंड्रोजन। कर लोगे ना?
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो चलो बताओ ये कैसी है? डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड, हैप्लॉयड। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, प्लेसेंटा, एससीजी। अब सवाल समझ में आने लगे होंगे कि क्या क्या टॉपिक को पूछ रहा हूं। हार्मोन पे मेनली फोकस कर रहा है। जोना पेलोसिडा, लेयर ऑफ फोम, बल्बोइथ्रिक ग्लैंड, lubrication of the penis and Leydig cell, androgen. Which of the following hormone level will cause release of ovum? कौन करता है? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ LH। कौन सा ऑप्शन? लो कंसेंट्रेशन कर दें। अरे गधे कहीं के, ये लो तो हो नहीं सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। क्योंकि मैंने कहा 14th डे पर 3 हार्मोन का सर्ज होता है, LH, FSH, एस्ट्रोजन। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है ये। जैसा सवाल नॉर्मली आता है, विल कॉज रिलीज ऑफ इसमें हमें याद है LH सर्ज, लेकिन यहाँ LH सर्ज दिया नहीं, यहाँ एस्ट्रोजन सर्ज दिया हुआ है, तो वही करना पड़ेगा। प्रोजेस्टेरॉन इसलिए नहीं कर सकते कि प्रोजेस्टेरॉन का हाई पीक आता है कहां पर? ल्यूटियल फेज में, वो करीब 20-21 दिन के आसपास आता, तो ये भी नहीं कर सकते फिर हम। तो अच्छा सवाल है, और ये सब प्रैक्टिस से आएगा, वरना एग्जाम में जाके तो हम ये सोचेंगे ना कि करें तो करें क्या इसमें, है ना? क्योंकि जो ऑप्शन हम याद करके वो तो दिया ही नहीं इसमें। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट इज कंप्लीटेड, वही सवाल तीसरी बार। कब कंप्लीट होता है? जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन। तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब होने वाला होगा उसके जस्ट पहले सेकंड मियोटिक डिवीजन पूरा होगा, एक सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी। रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। चलो याद हो तो बता दो। जोना पेलोसिडा लेयर, बिल्कुल याद कर लो इसको। जोना पेलोसिडा के 2 सवाल हो गए, नॉन सेलुलर लेयर है और दूसरा बाइंडिंग साइट इसके पास है। जैसे वो आपको याद है होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर थे उनकी बाइंडिंग साइट कहां थे? हाँ, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। कुछ याद आ रहा है? इससे तुम लोग देखते हो मैं डर जाता हूं कि मैं कोई अजूबा पूछ रहा हूं क्या। Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans? Increase in अब एक देख के बताओ यार तुम लोग, वही सवाल है कि नहीं है? रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये वाला नहीं होगा, बाकी यही दिया है एनसीईआरटी में। लेकिन ये तो हम ऐसे कर लेंगे क्योंकि प्रोलैक्टिन का जो रोल होता है वो मिल्क सिक्रीशन में है, या आप कह सकते हैं कि लैक्टेशन में है, तभी तो नाम है प्रोलैक्टिन। लैक्टिन वर्ड कहां से आया है? लैक्टेशन से। और लैक्टेशन कब होता है? पार्टुरेशन के बाद। और ये किसकी बात कर रहा है? पार्टुरेशन की बात कर रहा है। विच ऑफ द, इस टॉपिक में तुम लोग का ये हाल है, सोचो। हाँ Which of the following secrete the hormone relaxin during the later phase of pregnancy? ओरी। एनसीईआरटी तो मैं ही बताता, लेकिन ऑप्शन में ओरी है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। 2 नाम याद कर लेंगे, और ये कई बार आ चुका नीट में। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल था 22 में, है ना? Which of the following statement are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? 5 ऑप्शन दिए हैं, करें बताओ कौन स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही लेकिन oogenesis के लिए गलत है। तो चलिए पढ़ते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, क्या दोनों के लिए सही है? ये दोनों के लिए सही है, मतलब ये तो आंसर नहीं हुआ आपका। आपको वो ढूंढना है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो और oogenesis के लिए गलत हो। ये दोनों के लिए सही है, तो ये गलत है। अरे बड़ा कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? चलो अच्छा, ऐसे करते हैं, इसको सही कर दें क्या? ये दोनों के लिए सही है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, क्या गलती है?
किसके लिए सही है? क्या करे दीदी, बताओ पहले तुम, किसके लिए सही है? हाँ हाँ, कुछ भी बता दो, मार खाओगे। चलो तुम बताओ। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बात सही है, कैसे? अरे एक एक, हाँ बताओ कैसे। क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस होती है, जिसमें वो स्पर्मेटिड से स्पर्म का डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन मतलब एक बार उस सेकेंड मियोटिक डिवीजन पूरा हुआ, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन से क्या बने? स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन फर्दर हुआ, तब स्पर्म बने। लेकिन उधर अगर आप जाओ तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद एग बनता है, ऊटिड जिसे कहते हैं, और एक सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है, और उसके बाद कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है वो, हाँ नहीं ये सही है। अरे इसको हम गलत कर दें, ये दोनों के लिए सही, ये केवल स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है। फिर करें, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। करें, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। हाँ इधर कोई बता रहा है? अलग ही चल रहा है इधर कोई। हाँ बताओ क्या कह रही हो? स्टेम सेल माइटोसिस होती है भी, ये गलत बात लिखी है। पहले ये बताओ गलत लिखा कि सही लिखा हुआ? हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है और oogenesis के लिए गलत है, क्योंकि मेल के केस में स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूज लाइफ टाइम। अरे हाँ बोला करो, ये ऐसे क्यों लगा के बैठे हो? हाँ ताकि बोल ना पाओ। एक बार प्यूबर्टी पर अगर स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो गई तो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के हिसाब से देखें तो मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। ये स्टेम सेल पॉपुलेशन वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, और वो माइटोसिस करती हैं जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और उनमें क्या होती है? मियोसिस। लेकिन आप जानते हैं 50 साल की एज पे मेनोपॉज आ जाता है, और इसलिए लाइफ टाइम तक ये काम वहां पर नहीं होगा, तो वो वहां कंटिन्यूअसली नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये बात स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही, लेकिन वो जेनेसिस के लिए सही नहीं है। अगला पढ़ते हैं। इट इज कंट्रोल्ड बाय द LH एंड FSH सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये दोनों के लिए सही है क्या बात? लेकिन हमें दोनों के लिए नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही और oogenesis के लिए गलत हो। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, सही बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत प्यूबर्टी पर होती है, और oogenesis की शुरुआत अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जन्म के पहले ही हो जाती है। तो कौन सा मिला? बी सी एंड ई, बी सी एंड ई ओनली। बहुत अच्छा सवाल था। और ऐसे अगर एक दो सवाल आएंगे नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, इनके चक्कर में बर्बाद मत हो जाना एक दो सवालों में, ठीक है? 85-86 करने की कोशिश करना, 90 के चक्कर मत पड़ना। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड? देखिए आ गया। oogenesis कब शुरू होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज फीटल ओरी में स्टार्ट हो जाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत प्यूबर्टी आने पर। क्यों? यस, जब GnRH का लेवल बढ़ता है, प्यूबर्टी आने पर GnRH का लेवल बढ़ता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत होती है। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब एनसीईआरटी के हिसाब देखें तो ये बात नहीं, लेकिन अभी नीट में जो सवाल 18 में आया था उसी तरह का सवाल है कि रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मान लेंगे हम लोग। स्पर्मियोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। क्या गलत है? स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, यहां स्पर्मेटिड होना चाहिए था, तो बाकी तो कर ही लोगे। अब अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल में कहां शुरू करें? एल्विलाई, यही शुरू करेंगे। एल्विलाई के बाद, वैसे एल्विलाई अगर अपने हिसाब सोचो तो कहां शुरू करते हैं? मेमरी लोब, लेकिन लोब तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो लोब के अंदर क्या है? एल्विलाई। एल्विलाई के बाद
मेमोरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, और फिर लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट आ जाएगा। कुछ बताया था लत डाल, है ना, लत डाल। तो लत डाल में लोब, एल्वेलाई, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। यहां पर बस लोब नहीं दिया हुआ है, तो बस यहां से शुरू करके आंसर कर लो, खत्म हो गया। 2 बार सवाल आया ये वाला सेम। हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्म? 100? भांग खा लेते हो क्या? सेकेंडरी से पूछ रहा है तो कितने जरूरत पड़ेंगे? एक सेकेंडरी से कितने बनते हैं? ये लो, एक से एक बनता है। अभी हम एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो कितने स्पर्म बनेंगे? 2। और एक प्राइमरी से 4। एक प्राइमरी उसाइट से ओवम 1, और सेकेंडरी से वहां पर एक ही एक बनता है। यहां पर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म 2, और प्राइमरी से 4, और प्राइमरी से सेकेंडरी 1। तो कितने स्पर्म बनाने हैं? 400 मिलियन। तो कितने चाहिए? 200 मिलियन चाहिए। लोग गुड़ा भाग वही पूरा साल निकल गया है, गुड़े भाग नहीं आ पा। अभी आधे कंफ्यूजन में होंगे कि क्या बता क्या रहा है मास्टर, ये कुछ नहीं जान पाए होंगे। फिर से को पूछ ले, भी नहीं बता पाएंगे। कहां कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या पूछें? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरॉक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड। थायरॉक्सिन के अलावा कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ये नॉर्मल फीमेल में निकलते हैं, प्रेग्नेंट में? दोनों में निकलते हैं, नॉर्मल में निकलते हैं। अभी इसको मार अपने, यहाँ प्रेगनेंसी की बात चल रही है तो या तो मुझे पागल कर दोगे तुम लोग मिलके। लेकिन मैटरनल ब्लड में इनका लेवल कई गुना ज्यादा हो जाता है। उसके कारण है कई सारे, जैसे क्या कारण है, क्यों बढ़ जाते हैं? नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फीटस, ताकि बच्चा सही से डेवलप हो, और मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर, और ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है। ये 3 कारण बताए गए इसके। और कोई कारण दिखाई दे रहा है क्या? प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। तो क्या मेटाबॉलिक चेंज करने के लिए हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है? यस। तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये पहला ऑप्शन। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate that causes disintegration of endometrium. दोनों बातें सही हैं क्या? दोनों का कोई रिलेशन है? नहीं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Was difference receive a duct from the seminal vesicle and open into urethra is the ejaculatory duct? सही बात है। The cavity of cervix is called cervical canal, which along with vagina form birth canal. दोनों का कोई लिंक है क्या? नहीं। और स्टेटमेंट बेस है तो सीधा हम करेंगे बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय more layer of granulosa cell, a theca and shows fluid filled cavity antrum. Now it is called the secondary follicle. क्या गलती है? हाँ, यहां प्राइमरी लिखा हुआ है, यहां क्या होना चाहिए था? सेकेंडरी, और यहां होना चाहिए टर्शरी। 2 गलतियां यहां। स्टेटमेंट 2 करें, ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन। सही बात है। ये सेकेंडरी ओसाइट को ही कहीं कहीं हम क्या कह देते हैं? ओवम या एग कह देते हैं, लेकिन वो बात एकदम सही नहीं। ये बात एकदम सही लिखी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4th हो जाएगा क्या? चलो, ये कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है गैमेटोजेनेसिस के समय। तो 5 घटनाएं दी गई हैं, बताओ गैमेटोजेनेसिस में कहां शुरू करें? कहां से? गोनेडोट्रोपिन्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नहीं 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 नहीं, ये यहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस,
ये यहां से यहां, और फिर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, गोनेडो, ये वाला गोनेडोट्रोपिन, नहीं नहीं नहीं, सही है ना। LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, और फिर एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा गोनेडोट्रोपिन FSH हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या ऑप्शन मिला, BE। इतने से काम एग्जाम में हो जाना चाहिए, हाँ बस इतने से हो जाए, B से ही हो जाएगा। एक स्टेप अपने पहचानो, 2 कर लिया तो फिर और काम हो गया ये। The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. हाँ, सही बात है क्या? Yes, not a reliable indicator. The hymen is torn during the first coitus only. ये गलत बात है। हाँ, the hymen is may be torn during the first coitus. पहले coitus में जनरली फटता है, लेकिन और भी कारण है, जैसे हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन, उसके द्वारा भी रप्चर कर जाता है। कुछ फीमेल में हाइमेन कॉपुलेशन के बाद भी परसिस्ट करता है, इसलिए रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। Colostrum contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. सही बात है। और क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डॉक्टर रेकमेंड क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन है ये, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, बताओ। यूट्राइन फंडस। फैलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट होते, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और तीसरा स्थमस हो जाता है। ये वही वाला टेबल है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो GnRH निकला, ये हो गया LH, तो इधर क्या है FSH, इधर सर्टोली सेल, इस पर मियोजेनेसिस। खत्म, सवाल हो गया। During menstrual cycle, the ovulation take place approximately on 14th day. सही है ना। Rapid secretion of LH in the middle of menstrual cycle induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovum. अब देखो यहां रिलीज ऑफ क्या लिख दिया, ovum। और क्या एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ, ओवुलेशन हो रहा है 14th डे पर, क्यों हो रहा है, क्योंकि रैपिड सिक्रीशन हो रहा है। हाँ, एक्सप्लेन कर तो रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, तो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो फिर वही वाला सवाल, मेमोरी ग्लैंड वाला, बताओ कहां शुरू करें। मेमोरी एल्वेओलस, एल्वेलाई को सिंगुलर फॉर्म में एल्वेओलस बोलते हैं। एल्वेओलस के बाद मेमोरी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के बाद मेमोरी डक्ट, डक्ट के बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट। Mons pubis, fatty cushion of cell covered by skin and hair. कौन से hair? Pubic hair. Clitoris, tiny finger-like structure above the labia minora, upper junction of the labia minora. Hymen, thin membrane-like structure covering the vaginal opening, और vaginal opening को surround कौन करता है, labia majora. Labia majora is the fleshy fold of tissues, देखो यहां लिखा भी, surrounding the vaginal opening. Parturition, fetal ejection reflex, placenta, secretion of SCC, colostrum, several antibodies and fimbriae, collection of ovum after ovulation। लेकिन ये ovum होता नहीं है, secondary site होता है। Name the hormone not secreted by placenta। चलो पहले कौन, ये निकलता है क्या, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो यही दोनों हो गए, रिलैक्शन एंड एनेबिन, यानी सी ओनली। हाँ, ओवरी से निकलते हैं, और कहां से बताता है, कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन हार्मोन। Degeneration of corpus luteum in the absence of fertilization is the cause of disintegration of endometrium। सही बात है क्या, ये सवाल गिने चुने उन्हीं के सराउंडिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज। सही बात है क्या, दोनों बातें सही हो गई।
चलो फिर वही प्रॉपर सीक्वेंस पूछा है, कहां शुरू करें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटी टेस्टिस, फिर वासा फ्रेंसिया, फिर एपिडिडिमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा। खत्म हो गया। एक चीज और मिस कर दिया, कौन सा? इजेकुलेटरी डक्ट। वास डिफरेंस के बाद इजेकुलेटरी डक्ट भी दे सकता था। चलो आफ्टर 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अब 4 वीक मतलब 1 महीना, 1 महीना मतलब हार्ट इज फॉर्म। 4 वीक, 4 वीक सोचो पहले कितने महीने? 3 महीने। और 3 महीने बाद क्या बनते हैं? लिम्स एंड डिजिट आर डेवलप्ड। नहीं नहीं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर वेल डेवलप, ये हो जाएगा आफ्टर 24 वीक, मतलब 6 महीने। 6 महीने आईलिड और आईलेसेस वाला हो जाएगा। और आफ्टर 8 वीक मतलब 2 महीने, 2 महीने के बाद लिम्ब एंड डिजिट। हो गया सवाल। तो वैसे तो मैचिंग में भी बहुत कठिन सवाल है ये, लेकिन अगर आपको याद है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। चलो हेड, हाँ हेड जेनेटिक मटेरियल, क्यों? हाँ, क्योंकि हेड के अंदर ही न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन? डीएनए। मिडिल पीस एनर्जी, क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। एक्रोसोम एंजाइम है। और टेल स्पर्म मोटेलिटी, और कितने परसेंट स्पर्म मोटेलिटी होनी चाहिए? हाँ 40%। एक एजेकुलेशन में कितने स्पर्म निकलते हैं? 200 से 300 मिलियन। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए नॉर्मल सेप साइज 60%, और विगरस मोटेलिटी। चलो ये कंसीडर करते हैं, और फिर पूछ रहे हैं कि द रिडक्शन डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस। सही बात है क्या? कितने साल का अंतर? हाँ अबे 13 साल का करीब, क्योंकि वो अर्ली एम्ब्रियोनिक जन्म से पहले शुरू हो गया और वो 13 साल बाद शुरू हुआ। The gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for male compared to female. सही बात है क्या? क्योंकि फीमेल में कितना टाइम होता है? 13 साल तो लग ही जाएंगे कम से कम। अरे क्योंकि पहला जो मियोटिक डिवीजन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो गया, और उसके बाद सेकंड कब होगा? प्यूबर्टी के बाद, और ये समय बढ़ता भी जाएगा। अबे 44 साल की मान लो फीमेल है, 43 साल की, तो कितने साल का गैप हो गया? ये लो, अबे 43 साल का गैप हो गया, क्योंकि 13 साल का गैप हो गया पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कुछ जान ही नहीं पा रहे हो, कुछ जान पा रहे हो कि नहीं जान पा? तो ये फीमेल में जो गैप है फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन को समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। 50 साल में अगर मीनोपॉज हो रहा है तो आखिरी बार जो एग बनेगा उसमें जब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ होगा तो कितने साल? 50 साल, क्योंकि पहला वाला तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो चुका है, तो गैप बढ़ रहा है ना लगातार। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। वाह भाई कमाल ही करते हो। और कब होता है? अबे प्राइमरी oocyte बनता तो पहली पोलर बॉडी, सेकेंडरी oocyte बनता तो सेकेंड पोलर बॉडी। ज्यादा हो गया क्या? इतना ही रखें क्या? लो गोबर होते जा रहे धीरे धीरे। LH सर्ज लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। LH सर्ज से एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, तो गलत बात हो गई क्या? क्या पूछा है? करेक्ट। तो करेक्ट क्या है? ABC कहीं दिया हुआ है? क्या गड़बड़ हो गया? फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विथ फॉर्म। क्या मैंने बता दिया? क्या गड़बड़ हो गया? पहली पोलर बॉडी निकलती कब? सेकेंडरी oocyte बनते समय ना। अच्छा इसलिए तुम लोग नहीं बता पा रहे थे, मैं तो चेक कर रहा था वैसे। अच्छा फिर से समझते हैं इसको, तो समझ लेते हैं। प्राइमरी oocyte है ना, तो हम लोग शुरू करते हैं प्राइमरी oocyte से। प्राइमरी oocyte किसके अंदर है? प्राइमरी फॉलिकल के, समझे?
फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट, फिर टर्सरी फॉलिकल में प्राइमरी ओसाइट, और फिर आती है ग्रेफियन फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल में जो प्राइमरी ओसाइट है उसमें पहला मेयोटिक डिवीजन होता है, जिससे बनती है सेकेंडरी ओसाइट और पहली पोलर बॉडी। तो पहली पोलर बॉडी तब बन रही जब सेकेंडरी ओसाइट बन रही है, और सेकेंड पोलर बॉडी तब बन रही जब ओवम बन रहा है, ओटिड जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ओसाइट, गलत बात है। क्या होना चाहिए था? सेकेंडरी ओसाइट। तो ऑप्शन ए बी सी नहीं दे रखा है, वरना तो तुम लोग क्या हो जाएगा, ए एंड बी। और तुम लोग बोलते भी नहीं हो, बोले थे तो डर जाते हो क्या तुम लोग? मतलब मास्टर गलत अगर बता रहा है तो तुम लोग विरोध करो कि सुन लेते हो चुपचाप। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की, और लास्ट मेनोपॉज हो जाएगा, ये मेनार्की हो गई। ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, क्या मतलब? ये हमें नहीं पता है। हाँ, कह रहे आपके पड़ोस में एक ट्विंस रहता है, द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? बताओ क्या होगा, मोनोजाइगोटिक की डाइजाइगोटिक? मोनोजाइगोटिक अगर है तो या तो दोनों मेल या दोनों फीमेल, लेकिन एक बच्चा लड़का है और एक लड़की है, इसका मतलब ये डाइजाइगोटिक है। दो अलग अलग ओवम, दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए, और एक के पास तो एक्स ही होता है, स्पर्म के पास एक 50% में एक्स और 50% में वाई। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस दोनों मेल हो सकते हैं। हाँ, और क्या, दोनों फीमेल हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल। लेकिन मोनोजाइगोटिक में या तो दोनों मेल या दोनों फीमेल। तो डाइजाइगोटिक को कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। कौन सा? फ्रेटर्नल। दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, दीज आर आल्सो नेम्ड एज डाइजाइगोटिक। इसी में कहता है कि दोनों बच्चे मेल हैं तो मोनो, मार खाओगे अभी। अबे दोनों मेल हैं तो दोनों संभावनाएं हैं, मोनोजाइगोटिक हो सकता है या डाइजाइगोटिक। दोनों फीमेल है तो दोनों संभावनाएं हैं, गधे कहीं के। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक मतलब 3 महीनों, 3 महीने में बात सही है क्या? इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक। कितने वीक के बाद? 12। तो ये बात गलत है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्ब एंड डिजिट डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व इन 5th मंथ। क्या सही मिला? ए सी डी ई, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ये 25 के सवाल हैं, 5 सवाल आए थे यहां से। अब कुछ असर से नहीं, मैं करा दे रहा हूं अलग से। ओवम फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड वुमेन, गलत बात है ना ये। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सीजेस इन मेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर, उल्टा लिखा क्या दोनों? यहां पर मेन और यहां पर वुमेन होना चाहिए, तो दोनों गलत हो गए। ऑल कपुलेशन डज नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। Fertilization can only occur if ovum and sperm are transported simultaneously to employee region. सही है? एक्सप्लेन कर रहा है? यस, एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। After fusion of the male and female gamete, the zygote would carry either XX or XY. 50% of sperm carry X while 50% carry Y chromosome. क्या एक्सप्लेन कर रहा है? यस, एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेनेशन है इस बात का। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में तो नहीं होगा ना ये, तो बस यहां से गलत हो गया ये।
Placenta also act as an endocrine tissue and produces several hormone like HCG, HPL and relaxin. फिर वही यार, 4 बार करा चुके, फिर वही गोबर हो गए जाके, रिलैक्सिन नहीं निकलता ना यहां से, दोनों गलत हो गए. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. सही बात है ना. This lead to the expulsion of baby out of uterus through the birth canal parturition. Explain कर रहा है. हाँ, नहीं कर रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. उल्टा करके देखो, एक्सप्लेन कर देगा. पार्टुरेशन का ये कारण है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है. अरे उल्टा करके पढ़ के देखो ना. कह रहे पार्टुरेशन हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो ये वाला अगर असर्शन होता और ये इसका रीजन होता तो एक्सप्लेन करता. इन ब्रेस्ट सेवरल मेमरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ऑफ वाइडर मेमरी एम्पुला. हाँ, कहां शुरू करते हैं हम लोग? लोब के अंदर, एल्वेलाई, ट्यूब्यूल, डक्ट, एम्पुला, लैक्टिफेरस. तो मेमरी डक्ट से एम्पुला, सही बात है. मेमरी एम्पुला इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट. बोलो, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट. दोनों सही हैं. और क्या दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक है? नहीं, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. आफ्टर प्यूबर्टी द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट एट द पोस्टीरियर पिट्यूटरी. गलत बात है ना, क्या होना चाहिए? एंटीरियर. LH एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड FSH एक्ट ऑन लेडिक सेल. गलत है, क्योंकि LH एक्ट ऑन द लेडिक सेल एंड FSH, L फॉर LH, L फॉर लेडिक. तो लेडिक पे कौन काम करेगा? LH. For normal fertility, at least 40% of ejaculated sperm must have normal shape and size. गलत बात. कितना होना चाहिए? 60, और यहाँ 40. उल्टा लिखा है तो गलत हो गया. The semen along with sperm is called seminal plasma. हाँ, गलत बात है. क्या गलत है? Sperm along with seminal plasma is called semen. तो दोनों बातें गलत हैं. Seminal plasma कौन सिक्रीट करता है? एक्सेसरी ग्लैंड. कितनी? 3. कौन सी? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोइरेथ्रल. इन तीनों का सिक्रीशन सेमाइनल प्लाज्मा है एंड दैट इज रिच इन कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम. ये भी खूब पूछा गया, और 2013 के पहले के सवाल करोगे तो उसमें ये सब सवाल मिल जाएंगे. During pregnancy, the level of hormone like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several fold in the maternal blood. Several fold मतलब कई गुना. Increased production of these hormone is not essentially required for supporting the fetal growth. गलत है, ये not हटा दें तो सही हो जाएगा. The hormone HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. हाँ, सही बात है क्या? ये 3 हार्मोन केवल प्रेगनेंसी में निकलते हैं. HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर सिक्रेटेड प्लेसेंटा. गलत बात है. क्या गलती है? रिलैक्सिन कहां से निकलता है? ओवरी से और कॉर्पस ल्यूटियम से. द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस. कह रहे दोनों स्पष्ट रूप से अलग हैं. बिल्कुल, क्योंकि ये शुरू होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज से और ये शुरू होता है प्यूबर्टी पर. oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed in both fetal ovary and their number keep on increasing even after birth. क्या गलत है? नंबर बर्थ के बाद इंक्रीज नहीं होता है, और एक गलती है, each fetal ovary. यहां लिखा है both fetal ovary. तो ये 2 गलतियां इस पॉइंट में. In the fetal ovary, oogonia start division, enter into prophase 1 of meiotic division and get temporarily arrested at that stage are called primary follicle. हाँ, सही बात है क्या? नहीं, गलत बात है. प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं कि प्राइमरी उसाइट कहते हैं? हाँ, प्राइमरी उसाइट कहते हैं बेटा. प्राइमरी फॉलिकल तो बाद में बनेगी ना. देखो क्या लिखा नीचे. Each primary follicle then gets surrounded by a layer of granulosa cell and called primary oocyte.
उल्टा लिखा हुआ है। प्राइमरी उस साइट को सराउंड करती तब बनती प्राइमरी फॉलिकल, तो दोनों बातें गलत हैं। यहां होना चाहिए प्राइमरी उस साइट, यहां प्राइमरी उस साइट, यहां प्राइमरी फॉलिकल, तब सही हो जाता। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up healthy baby. The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum, which contains several antibodies. कौन सी? IgA, और एलर्जी में IgE. Absolutely essential to develop resistance for the newborn baby. सही है क्या? एक्सप्लेन कर रहा है क्या? यस, नीट में भी ऐसा सवाल आ चुका है। ऑल कपुलेशन कैन नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ये तो अभी कर चुके हैं ना, एक्सप्लेन कर रहा है क्या? हाँ, वही वाला पॉइंट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। द स्पर्मेटोगोनिया आर मल्टीप्लाइड बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। सही बात है, माइटोटिक डिवीजन होता है, तो मियोटिक किस में होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं और उनमें मियोसिस होती है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम। एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, अरे स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है क्योंकि डिप्लॉयड है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा एक्सप्लेनेशन तो ये नहीं है। ये वही वाला सवाल है, ठीक है, अभी कर चुके हम लोग। ये भी वही सवाल है, रिपीट हो गया। The hymen is torn often during the first coitus. सही बात है, क्योंकि यहां क्या लिखा है? often, अक्सर। The presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. सही बात है, एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, नहीं कर रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हाँ, अगर इनको असर्शन उल्टा कर दो तो एक्सप्लेन कर देगा। एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ मोरुला। क्या इम्प्लांट होता है? ब्लास्टोसिस्ट, तो गलत बात है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये सही बात है। फिगर वाले कुछ क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, इसमें कुछ पहचान पाओगे तुम लोग? चलो बताओ, ए क्या है? वास्ट डिफरेंस। ये क्या है? हाँ, यूरेटर। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है? प्रोस्टेट। और ये क्या है? बल्बोइथ्रल ग्लैंड। बहुत बढ़िया। चलो, ये क्या दिखाया गया? ये क्या है यहाँ पर? पेक्टोरलिस मेजर मसल। डायग्राम में क्यों दिया गया एनसीईआरटी में? पेक्टोरलिस मेजर मसल। इसमें पहचान पाओगे क्या तुम लोग? बताओ, ए क्या है? इस्थमस। बी क्या है? सी क्या है? हाँ, इनफंडिबुलम। और ये डी क्या है? फिम्बरी हो जाएंगे। चलो, इसमें पहचान पाओगे? सी क्या है? हाँ, सेल मेम्ब्रेन है ना। ए नहीं, क्या पूछ रहे हैं? ए पूछ रहे हैं क्या? सी पूछा ना, तो सी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ए क्या हो जाएगा? एक्रोसोम। बी क्या है? न्यूक्लियस। और डी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कर लोगे ना? चलो, ए क्या है? ये जो ए दिखाई दे रहा है, ये पीक सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, तो ए इज द LH, बी इज द FSH। देखो, दोनों पीक मिल गई आपको। और सी क्या है? एस्ट्रोजन। दो पीक बन रही है ना। और डी क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन की पीक कहां मिल रही है? जब कॉर्पस ल्यूटियम देखो डेवलप हो गया ना, तब ये प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा, तब इसकी पीक बन गई। और फिर जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट किया तो इसकी पीक कम होती गई, और देखो अगली फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पर। तो दो पीक देखो, एस्ट्रोजन बना रहा है, एक ल्यूटियल फेज में, और एक कहां? एक फॉलिकुलर फेज में, दूसरी ल्यूटियल फेज में। और तीन हार्मोन की पीक आपको 14 डे के आसपास मिल रही है, LH की, FSH की और एस्ट्रोजन की। तो इसलिए एस्ट्रोजन वाला सवाल हमने किया था, ओवुलेशन वाला। ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी, और ये दोनों ओवेरियन। तो ओवेरियन और पिट्यूटरी दोनों हार्मोन का जो लेवल है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होता रहता है। कुछ रिवाइज करना हो तो बताओ। हाँ, सारे करा दें, मेन मेन पॉइंट करा देते हैं ना।
जो मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने दिया? आई। अच्छा, रामचंद्रन प्लॉट के बारे में जानते हो क्या? तो किसके स्ट्रक्चर के लिए? प्रोटीन के स्ट्रक्चर। कोलेजन नहीं बेटा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए। उन्होंने कोलेजन का स्ट्रक्चर दिया तो अलग चीज हो गई। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए हम यूज करते हैं रामचंद्रन प्लॉट। लाइनस पॉलिंग तब करोगे जब अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट की बात करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कौन करता है? न्यूक्लियोलस। कौन सा एंजाइम? आरआरएनए एंजाइम। देखो ऐसे भांग सूंघ के आए हैं, आरआरएनए बना लिए आरआरएनए एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीडीआरपी एंजाइम। सब क्या चल रहा है ये? अबे DDRP1, DDRP1 नहीं जान रहे हो? और HN को बनाने के लिए tRNA। कुछ याद आ रहा है ऐसा? क्या हाल कर लिए तुम लोग? कुछ लिंक ही नहीं कर पा रहे। कुछ तो वही सेल में ही घूम रहे हैं कि अच्छा वहां का न्यूक्लियोलस का है तो उसके आसपास काइनेटोकोर बता दो। टीलोसेंट्री बोल देते। अरे यार तुम लोग क्या हाल कर लियो अपना। हाँ हाँ, टाइम तो है ही है, मौज काटो बढ़िया, है ना? गधे कहीं के। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी घटनाएं? पहला, दूसरा और तीसरा। प्री फर्टिलाइजेशन में कितनी घटनाएं? पहला और दूसरा। अब अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो कितनी घटनाएं हैं? पहला एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा एम्ब्रियो फॉर्मेशन, तीसरा सीड फॉर्मेशन, चौथा फ्रूट फॉर्मेशन। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोशियम। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन। स्टेमन के कितने पार्ट? पहला, दूसरा। टिपिकल एंथर कैसा होता है? बाइलोब, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोरेंजिया में कितनी वॉल लेयर? सबसे बाहर, दूसरा, तीसरा, सबसे अंदर। टैपिटम का काम नरिशमेंट, बाकी वॉल लेयर का काम प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। पॉलन ग्रेन में कितनी वॉल लेयर? आउटर, इनर। एक्साइन किससे बना है? इंटाइन किससे बना है? सेलोज और पेक्टिन से। कितने परसेंट में पॉलिनेशन टू सेल्ड स्टेज पे? 40% में। 3 सेल पे। 3 सेल कौन सी? 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल कौन सा है? एनाट्रोपस, या उसे कहते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें एक सेल मैच्योर होती है जिसे हम लोग कहते हैं MMC, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनने के दौरान कितने मियोसिस, माइटोसिस? 3 माइटोसिस हो रहे हैं। यानी जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होगा। फिलीफॉर्म एपरेटस किसमें है? सिनर्जिड में। पॉलिनेशन कितनी तरह का? 3। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। पहला ऑटोगैमी, दूसरा जिटोनोगैमी, तीसरा जिनोगैमी हो जाएगा। कौन से पेड़ ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी दोनों को रोकते हैं? हाँ, डायसियस। डायसियस का एग्जांपल पपाया एंड डेट पाम। कौन ऑटोगैमी रोक सकता है लेकिन जिटोनोगैमी नहीं रोक सकता? मोनोइसियस। कौन सा प्लांट जिटोनोगैमी और जिनोगैमी रोक देता है? क्लिस्ट्रोगैमस। क्लिस्ट्रोगैमस में केवल क्या संभावना है? ऑटोगैमी की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कराते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और इमैस्कुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ एंथर। अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है तो पहला काम बैगिंग, फिर कलेक्शन, फिर डस्टिंग और फिर बैगिंग। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फिनोमिना है? एंजियोस्पर्म का। एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में पहले कौन बनता है? एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट क्या है?
प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो व्हाइट कर्नेल है वो क्या है? एम्ब्रियोजेनेसिस की घटनाओं में सबसे पहले जाइगोट से, प्रोएम्ब्रियो से, ग्लोबुलर से, हार्ट शेप से, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल, बनाना, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना, एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, और बिना फर्टिलाइजेशन के नए जीव का बनना, पार्थेनोजेनेसिस एग्जाम्पल। हाँ, एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना, पॉलीएम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल, सिट्रस एंड मैंगो, सिट्रस एंड मैंगो। ओल्डेस्ट डॉर्मेंसी का केस ल्यूपिनस आर्क्टिकस कहां से मिला? आर्कटिक टुंड्रा। कितने साल? 10,000 साल। 2,000 साल वाला कौन है? डेट पाम। साइंटिफिक नेम फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। फिनिक्स डक्टाइलीफेरा कहां से मिला था? किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन रहा है तो पार्थेनोकार्पी, और अगर फ्रूट बनाने में कोई और पार्ट इन्वॉल्व हो गया तो फास्ट फ्रूट। फास्ट फ्रूट का एग्जाम्पल एप्पल, कैस्यू एंड स्ट्रॉबेरी। 3 एग्जाम्पल हो जाएंगे यहां पर। यूनिवर्स की ओरिजिन कितने साल पहले? 13.8, अर्थ 4.5, लाइफ 4, नॉन सेलुलर, सेलुलर, इनवर्टिब्रेट 500, जॉलेस फिश, सीवीड एंड फॉर्म 320, डायनासोर का एक्सटिंक्शन 65, प्राइमेट ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस 15, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2, होमो इरेक्टस 1.5, निएंडरथल 1,00,000 से 40,000, आइस एज 75,000 से 10,000, और क्यो पेंटिंग 18,000। एग्रीकल्चर, क्यो पेंटिंग कहां बनाई गई? भीम बेतका रॉक शेल्टर इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और कुछ मैमल पूरी तरीके से पानी में रहते हैं, कौन से? वेल, डॉल्फिन, सील एंड सी काउ। 4 नाम दिए गए, चारों आपको याद करने हैं। हमारी हायरार्की में सबसे पहले कौन आता है? रामापिथेकस, रामा से, ऑस्ट्रेलो, ऑस्ट्रेलो से होमो हैबिलिस, हैबिलिस से होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल, देन क्रोमैग्नन, देन मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का ब्रेन साइज 1450 क्रोमैग्नन, 1650 निएंडरथल, 1400 होमो इरेक्टस, 900 होमो हैबिलिस, 650 से 800 स्टोन वेपन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड, होमो हैबिलिस, बरियल कस्टम, निएंडरथल, किसने मीट खाना शुरू किया? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के फॉसिल कहां से मिले थे? जावा, इन द ईयर 1891। हार्डी बीनबर इक्विलिब्रियम को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 5। पहला जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा म्यूटेशन, और पांचवा नेचुरल सिलेक्शन में 2 पीक बन गई तो डिसरप्शन। पीक गेट हायर एंड नैरोवर, स्टेबलाइजेशन, पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, डायरेक्शनल चेंज हो जाएगा। यहां पर फॉसिल से मिलने वाले एविडेंस को क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजिकल। टेंडिलोथॉर्न, इतना टाइम लोगे? टेंडिलोथॉर्न, होमोलॉगस। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, एनालॉगी का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने डेवलप की? एलेक्स जेफरी। कौन सी टेक्निक? सदर्न ब्लॉट। कितने स्टेप होंगे? 6। पहला आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। वीएनटीआर का साइज कितना है? 0.1 से 20 किलो बेस, केबी होता है। 0.1 से 20 केबी हो जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? कितने साल का? कब कंप्लीट हुआ? लेकिन पहले क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग मई 2006। टोटल कितने क्रोमोसोम? 24, जिसमें 22 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम है। सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पे? पहले पे कितने? 2968। सबसे कम वाई पे कितने? 231। टोटल कितने जीन? 30,000। प्रीवियस एस्टिमेट 80,000 से 1,40,000। एक एवरेज जीन में अरे अरे अरे
सबसे बड़ा चीज डिस्ट्रोफिन, कितने बेस 2.4 मिलियन। कितने परसेंट जीन का काम नहीं पता है? 50%। कितना जीनोम प्रोटीन को कोड करता है? लेस देन 2%। स्निप्स की लोकेशन 1.4 मिलियन। यूकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के कितने लेवल हैं? 4। पहला ट्रांसक्रिप्शनल, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा ट्रांसलेशनल। प्रोकैरियोट में मेन साइट इज द ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। लैक ऑपरॉन गिवन बाय, लैक का मतलब आई जीन क्या है? रेगुलेटरी जीन। आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन। जब लैक्टोज होगा कि नहीं होगा? दोनों केस में। जेड कोड फॉर बीटा गैल, वाई फॉर ए फॉर। अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेशर किससे बाइंड करेगा? ऑपरेटर से। और लैक्टोज है तो रिप्रेशर लैक्टोज से बाइंड करेगा। और उस केस में यानी लैक ऑपरॉन को ऑन और ऑफ कौन कर रहा है? लैक्टोज। इसलिए लैक्टोज को क्या कहते हैं? इंड्यूसर। और कौन इंड्यूसर हो सकता है? एलो लैक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं हो सकते हैं। लैक ऑपरॉन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? दोनों। इंड्यूसिबल की रिप्रेसिबल? इंड्यूसिबल ऑपरॉन है। पॉजिटिव किसके हिसाब से? इंड्यूसर के हिसाब से। लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज। निगेटिव किसके हिसाब से? रिप्रेशर के हिसाब से। पूरे एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता कि थोड़े का? थोड़े का। जितने का होता उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल यूनिट। ट्रांसलेशनल यूनिट के कितने पार्ट? 3 पार्ट। पहला प्रमोटर, ये देखो, पहला स्टार्ट कोडॉन, दूसरा कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, तीसरा स्टॉप कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन के पहले का पार्ट, बाद का पार्ट। राइबोजाइम का काम कौन कर रहा है? 23S rRNA। टीआरएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर आज तक यही नहीं जान पाए। इन्वर्टेड एल लाइक। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज क्लोवर लीफ लाइक। क्लोवर लीफ लाइक। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता किसने बताया? किसने प्रूफ किया? हरगोविंद खुराना एंड निरेनबर्ग। कितने कोडॉन है? 64। कितने अमीनो एसिड को कोड करते हैं? 61। तो बाकी 3 क्या है? नॉनसेंस। कौन से? यू ए यू ए जी यू जी ए। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। दिस इज स्पेसिफिक एंड अनअम्बिगुअस। वन अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। दिस इज कॉल्ड डिजेनरेसी। किस कोडॉन का डुअल फंक्शन है? AUG। AUG कोड फॉर द एंड आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपको 2 बातें ध्यान रखनी थी कि जिस पॉइंट पे इंसर्शन या डिलीशन करेंगे उसके पहले चेंज नहीं होगा, चेंज उसके बाद में होगा। अगर 1-2 बेस बदलेंगे तो सारा सीक्वेंस बदलेगा, और अगर 3 या 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे तो सारा सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है कि सेगमेंट का? पूरे का। ट्रांसक्रिप्शन सेगमेंट का। द सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। कितने पार्ट? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्टोनिक कहां पर? यूकैरियोट। पॉलीसिस्टोनिक। प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन कहां पर? यूकैरियोट में स्प्लिट जीन है तो उसमें एक्सॉन के एंट्रॉन कौन से कोडिंग है, कौन से नॉन कोडिंग? किसका ट्रांसक्रिप्शन होगा? हाँ, दोनों का हो जाएगा, तभी HN बनेगा। तो HNRNA ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट में कितने स्टेप? ये तुम लोग रोज भूल जाते हो। अबे 3 स्टेप होते हैं। पहला डिनेचुरेशन, गधे कहीं के। पहला इनिशिएशन, रोज वही बताते, तुम लोग रोज भांग सूंघ के आते हो। दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। और ट्रांसलेशन में कितने स्टेप? यही 3। कौन से? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। क्या तुम लोग कर देते हो जाके घर पे? रोज हम पढ़ते कि प्रोकैरियोट में इनिशिएशन के लिए आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है किससे? सिग्मा फैक्टर से। और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर से जुड़ता है। प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज कितने हैं? 1। और यूकैरियोट में कम से कम 3 आरएनए। 5S के लिए 5S के लिए 1 होता है अभी। 5S के लिए 5.8, HN, SN 5.8,
18, 28, HN, T, SN। इतना इतना ही कितने दिन से हम याद करा रहे हैं, फिर भी उसमें जाके ढेर हो जाते हैं। इतना ही रखें आज। पढ़ लिख के आया करो यार तुम लोग, इसके बाद जाके वीडियो हम रिकॉर्ड करते क्या, तुम लोग पढ़ लिख लो तुम लोग। चलो कल छोटा टॉपिक, कल सेल से रिवाइज कराएंगे उधर शुरुआत से, ठीक, थोड़ा देख के आना एक बार। ठीक, चलो कल मिलते हैं बेटा, ओके, थैंक यू।